सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि बिजनेस के माइंडसेट, लोगों को जो हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों को वो ज्यादातर लोग हमारे एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको बिजनेस माइंडसेट में लेके आने की जरूरत होती है। और फिर जब वो बिजनेस की बात करते हैं हम लोग, तो वो उनके जहन में जो है ना कन्वेंशनल बिजनेस ही दिखता है, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है या सराउंडिंग में कन्वेंशनल बिजनेस करने वाले ही लोग ज्यादा होते हैं। बट हम एक नई उससे भी एक अलग बिजनेस की, तो वो बिजनेस की बात ही नहीं समझते हैं, तो वो जो देखते हैं वो हमें ज्यादातर वही कन्वेंशनल बिजनेस के मतलब जो अप्रोच उनका रहता है, वो उसके प्रति वो लोग इसीलिए वो बिजनेस नहीं करना चाहते। तो कन्वेंशनल बिजनेस में जो चैलेंजेस है वो इस तरह के है, और हम फिर एज ए उनको ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। तो हम ये कंपैरिजन जब दिखाते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने चैलेंजेस है वो इस बिजनेस में नहीं है। तो ज्यादातर लोग फिर इस अगर कंपैरिजन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो फिर वो क्लियरिटी उनकी हो जाती है इस बिजनेस के बारे में, और फिर एक 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 पॉइंट हम समझते हैं। तो जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है या कन्वेंशनल बिजनेस में कि हमें फुल टाइम देना पड़ता है, जबकि एम्प्लॉय लोग क्या रहते हैं कि ज्यादातर वो क्या फिक्स्ड आवर है, उनके 8 घंटे की जॉब है, वो किए काम और चले आए, तो वो बड़ा फील करते हैं कि ना यार मैं तो फ्री हूँ। बट यहाँ तो कन्वेंशनल बिजनेस में हमें फुल टाइम देना पड़ता है। बट अगेन मैं यहाँ कहूंगा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि हम लोग इसे पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कन्वेंशनल बिजनेस में कोई व्यक्ति कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये चीजें को उनको बता सकते हैं कि ये फुल टाइम नहीं करके अपने हम जो पार्ट टाइम से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो हम लोग एक पार्ट टाइम मतलब यानी कि फिक्स आवर, 1 आवर 2 आवर डेली अगर हम लोग कंसिस्टेंट के तौर पे या परसिस्टेंस के तौर पे लगातार अगर हम करेंगे, तो एक दिन हमें एक अच्छे लेवल पे हम लोग आ सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग हैं, तो उनको क्या है कि ऑर्डर मतलब चाहिए होता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए किसी चीज को वो सेल्फ खुद नहीं करते हैं, उनका बॉस का ऑर्डर आएगा तो वो करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी माइंडसेट आपको चेंज करनी पड़ेगी, इस माइंडसेट के कि हमें कोई कहे तो हम काम करेंगे पार्ट टाइम में, उसके बजाय हम अपने से खुद से, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया है कि हमें एम्प्लाई से बनकर के हमें बिजनेसमैन बनना है। तो कुछ भी अगर हमने डिसीजन लिया है तो उसको हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगानी पड़ेगी। अब दूसरी जो चैलेंज आती है कि फंड की, हम भाई कन्वेंशनल बिजनेस में इतना सारा फंड कहाँ से लेके आएंगे? तो फंडिंग के लिए बैंक के पास जाएंगे, बैंक लोन देती है, फिर लोन कैसे रीपेमेंट करेंगे? तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है कि कोई स्टार्टअप नहीं कर पाता है। आज की डेट में बहुत सारे बैंक सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप के लिए, लेकिन आप जब रियल जब में जाएंगे बिजनेस करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए, तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस है कि शायद आप उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फंड रेजिंग और आपके पास कुछ कैपिटल है नहीं, तो वो ज्यादातर फंड की वजह से हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। बट अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपैरिजन में, फंड बहुत माइनर होता है यहाँ पे। जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जस्ट लाइक आप कुछ रुपयों से, जो है ना, जैसे हमारे बिजनेस में हम जिस एनर्जी कंपनी के बिजनेस में है, तो यहाँ पे हमें लाखों में इन्वेस्ट करनी पड़ती, बट ये ध्यान रखिए कि हम वन टाइम इन्वेस्ट करना है। और वो अगर 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं। वो जितने भी माइंडसेट है, यानी कि हम अगर 3 लाख लगा करके हम 30 लाख भी अर्न करना चाहते हैं तो अर्न कर सकते हैं, 3 करोड़ भी करना चाहते हैं 3 करोड़ भी कर सकते हैं, और 30 करोड़ भी करना चाहते हैं और 300 करोड़ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे टाइम लगेगा, किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए टाइम लगती है, वो टाइम आपको तो देना पड़ेगा। तो फंड की बहुत ज्यादा कोई चैलेंज नहीं है, और 2-3 लाख रुपए अरेंज करना आज की डेट में बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर आदमी चाह दे, अगर बिजनेस करना है, तो हम अपनी बचत बचत कर करके भी हम पैसा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारा एक सबसे बड़ी सेकेंड एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा फंड की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, अब देखेंगे बहुत सारे बिजनेसेस आप खोलेंगे तो शॉप खोल लेंगे, ठीक है, वो शॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। वो अगर गोडाउन लेंगे तो गोडाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वहां पे हमारे को ये सबसे बड़ी और बिगेस्ट एडवांटेज है कि यहाँ कोई हमें शॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें शॉप में एम्प्लाई रखने की जरूरत नहीं पड़ती, गोडाउन खोल करके गोडाउन में एम्प्लाई नहीं रखने की जरूरत पड़ती, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
अगर हम लोग डेमो सेंटर की यहाँ बात करें तो डेमो सेंटर में हम एक तरह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, एक मशीन ही तो लेते हैं और बाकी जो थोड़े बहुत है। अगर उसको भी देखें तो आज कंपेरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करें तो उसके आगे बहुत कम है। अदरवाइज कोई शॉप का तो ब्रांडिंग करने में ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे हम बहुत एक सिंपल वे में अगर जरूरत है तो हम डेमो सेंटर खोल सकते हैं, और नहीं भी खोल सकते, ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम एक घर से भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। चौथी है नॉलेज। देखिए किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे तो वहां पे आपको नॉलेज की जरूरत होती है, और कोई फील्ड का, हर फील्ड का एक अलग अलग नॉलेज है, और कोई अपनी सीक्रेट बताता नहीं, खासकर ट्रेडिशनल बिजनेस में। क्योंकि जैसे आप एज कंपेरिजन में पड़ोसी के बगल में आपने दुकान खोल रखा है और उससे जाके पूछेंगे भैया हमको बता दो आप सारी चीजें, वो नहीं बताएगा, क्योंकि पता है अगर इसको बता दिया तो बगल में दुकान खोल लेगा और हमारा कंपटीटर बन जाएगा, हमारा सेल डाउन हो जाएगा, हमारी प्रॉफिट जो अर्निंग कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो ट्रेडिशनल बिजनेस में चैलेंज है नॉलेज का। आप करना भी चाहते हैं, ऊपर वाली सब चीज है आपके पास में भी, तो नॉलेज नहीं है, और नॉलेज तो एक दिन में आएगी नहीं और कोई नॉलेज बताएगा नहीं आपको। लेकिन यहाँ की खूबसूरती क्या है, देखिए इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, यहाँ एक टीम आपको हेल्प करती है, और कोई भी आपका टीम लीडर होंगे वो हर वक्त चाहेंगे कि आपको एक नॉलेज दे। यहाँ पे नॉलेज आपको, मतलब नहीं चाहते हुए भी आपको नॉलेज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आप काम करेंगे तो लोग आपको सिखाते हैं। आप खुद से सीखना चाहेंगे तो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, उससे आप खुद से भी सीख सकते हैं। सेल्फ जो स्टडी बोलते हैं या सेल्फ नॉलेज ले सकते हैं। बट आपकी जो मीटिंग होती है हमारी बिजनेस में, वो बिजनेस की क्रक्स को बताया जाता है। वो यहाँ पे लीडर अपना, या कोई भी बिजनेस में आपके जो पार्टनर है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी नॉलेज हम छुपाएं। हम अपनी नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको बुलाते हैं और वो सिखाते हैं, और जब आपकी जरूरत होती है तो वो टीम भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो ये बिगेस्ट जो चैलेंज होता है नॉलेज का, वो यहाँ पे बिल्कुल ही नॉलेज का चैलेंज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से भर से समय जो है समझा टीम की नॉलेज को लेकर, इवन हम जितनी भी नॉलेज चाहे वो ले सकते हैं, और फिर हम नॉलेज डिलीवर भी कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारी जो टीम बनती है यहाँ पे, हमने पहले नॉलेज एक्वायर किया, सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे बेनिफिट लिया, उससे बिजनेस ग्रो किया, और फिर हम अपनी टीम को भी सपोर्ट लेकर के पहले ग्रो किया, और फिर हम अपनी जो हमारी नई टीम बनती है उसको हम सपोर्ट देते भी है नॉलेज के थ्रू। पांचवी है मैन पावर। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी एम्प्लॉय की मैंने बात किया था, आपको कम से कम 10 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, 5 एम्प्लॉय रखने पड़ेगा, बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस करेंगे तो ऊपर। अब इतने सारे मैन पावर का आपको सरदर्द लेना पड़ेगा, उनकी इम्प्लाई, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, बट आपको इम्प्लाई का कॉस्ट तो उनको पे करना पड़ेगा, यानी कि मंथली उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। बट हमारे यहाँ खूबसूरती क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कि कोई भी आपको इम्प्लाई रखने की जरूरत नहीं, और कोई भी सैलरी का हेडेक नहीं है। वो काम हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट इशू, बट आपको यहाँ सैलरी का जो चैलेंज रहता है। हम जब बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे चीजें जो है ना, कि जो इनिशियल में जो रहती है ना, कि प्रॉफिट कम होती है, और हमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने ज्यादा करके आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, और फिर वो मंथली रेकरिंग भी हमें सैलरी देनी पड़ती है। तो ये जो है ना यहाँ पे मैन पावर के लिए, तो एक तो मैन पावर ही जब नहीं रखना है हमारे डायरेक्ट बिजनेस में, तो सैलरी की बात ही नहीं आती। तो कोई यहाँ पे हैसल नहीं है। अरे यानी कि मैन पावर को आपको मैनेज करने की भी जो हमें जरूरत पड़ती है, वो भी जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम लोग आते हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर रहते हैं, ना कि वो आपके मैन पावर रहते हैं या एम्प्लॉय रहते हैं। तो एक तरह से हम उनकी चीजें साथ में, वो हम एक तरह से जीरो है यहाँ पे मैन पावर इन्वेस्टमेंट आपका। दूसरी चीज है रिस्क। नेक्स्ट हमारी जो छठवीं रिक्वायरमेंट होती है रिस्क। सबसे बड़ी बिगेस्ट चैलेंज होती है रिस्क का। हम बिजनेस से स्टार्ट भी कर दें, ऊपर वाली सारी हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने व्यवस्था भी कर ली, बट रिस्क फैक्टर तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को अगर चल गया तो फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। अदरवाइज आप अगर, रिस्क जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना है कि जो आपने इन्वेस्ट किया पैसा, अगर उसको वाइंड अप भी करना चाहेंगे ना, तो 50% आपकी कैपिटल जो है ना लॉस हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है। दैट इज वाई लोग बहुत सारे बिजनेस को नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है। बट हमारे बिजनेस में क्या है कि रिस्क फैक्टर जीरो है। हमने मशीन ली अपने और यूज किया, उसको हमें एज ए फैमिली में हम अपने हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं। अगर बाय द वे मेरा बिजनेस नहीं भी होता है तो पर भी हमारे पास रिस्क नहीं है, क्योंकि उसका हम एडवांटेज प्रोडक्ट का हेल्थ बेनिफिट के रूप में ले रहे हैं। अगर हमने
एफर्ट लगाया तो बहुत बड़ा हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो एक लगता है कि नहीं, माइंडसेट है यहाँ पे कि चलो यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं तो कोई हमें रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क फ्री बिजनेस में हम लोग हैं। अगर बिजनेस हम कहीं भी चाहे शट डाउन करना, तो हमें कोई वो रिटर्न, जो सारे हमारी कैपिटल है वो आधी नहीं होने वाली है। यहाँ कोई कैपिटल जो हम ऐसा लगाए हैं कि वो हमें डाउन करना पड़ेगा, ऐसा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो रिस्क फ्री है एक तरह से हमारा बिजनेस डायरेक्ट से। सेवन सेवन पॉइंट है मैनेजमेंट। जब जब इतने सारे मैनेजमेंट रखेंगे तो मैनेजर रखने पड़ेंगे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में। फिर वो आपको खुद को सुबह से शाम तक ले सारे को चीजें रिपोर्टिंग लेनी पड़ती है। तो वो जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है कि टीम की सपोर्ट रहती है और एक सिस्टम ड्रिवन हमारा बिजनेस है। हम किसी भी व्यक्ति को अपने टीम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको एक सिस्टम में जोड़ देते हैं। जैसे हमारे सिस्टम क्या है, मीटिंग्स है, ठीक है, हमारे इवेंट्स है, उसको एक सिस्टम है, प्लस हमारी बुक्स है जो हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में। तो उसमें हमें केवल बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में केवल लोगों को केवल सिस्टम में प्लग इन करना होता है। यानी कि उनको सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सिस्टम बता दिए कैसे मीटिंग में आना है, कब आना है। ये सारी केवल इंफॉर्मेशन शेयर कर देने से हमारा काम हो जाता है। और ये आठवां जो है एक्टिव इनकम। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि आप जब तक ले आपका बिजनेस में रहेंगे तब तक आपको पैसे आएंगे, और जैसे ही आप बिजनेस को छोड़ देते हैं तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक एडवांटेज क्या है कि एक सर्टेन टाइम तक आपको एक्टिव इनकम आती है, आप काम करेंगे इनिशियल लेवल पे तो ऐसे पैसे आएगी इनकम, और उसके बाद अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस की जो मैंने बात की थी, वहां पे जब हम लोग लगातार काम करते तो एक बहुत बड़ी हमारी टीम बन जाती। तो एक लेवल आता है कुछ समय के बाद में कि हमें टीम के थ्रू जब अर्निंग आती है ना, यानी कि हमारी टीम काम करती है तो भी पैसे आते हैं, हमारे पर्सनल मतलब एक्टिव नहीं रहने पे भी पैसे आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम एक्टिव अगर रहेंगे तो ही इनकम आएगी। अगर यहाँ पे हमें कुछ समय के बाद में एक्टिव नहीं भी रहेंगे और लोगों से केवल टच में रहेंगे तो हमारी पैसिव इनकम, अच्छी इनकम आती रहती है। दूसरा इसी का एक स्लाइड है, उसमें से एक पॉइंट हमें लेना है कि लीगल हैसल। जब आपको बात करते हैं कि हम कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लॉ हमारी कंट्री की है, लॉ को आपको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी चीज है आपको कि वो सारी चीजें कंप्लाइंस है गवर्नमेंट की, वो आपको एडहेयर करना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी भी अगर एडहेयर में अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो सीधे नोटिस आएगा कोर्ट से। तो लीगल के लिए हमारे पास जो है ना ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बड़ा एक लीगल टीम भी बनाना पड़ता है। बट हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है वो सारी कंपनी हैंडल करती है। अगर कोई भी इशू है लीगल का तो वो कंपनी हैंडल करेगी। तो हमें लीगल जो है ना इशू पे भी, यानी कि कोर्ट के मतलब जो है ना वकील के भी खर्चे हमारे नहीं पड़ते हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो इतनी सारी एडवांटेज के कारण मैं इस बिजनेस को हर कोई व्यक्ति को कहता हूँ कि हर कोई को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो थैंक यू वेरी मच सर।